हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी प्यारी बगिया। तो आज का वीडियो तो आपको पता ही है कि किस चीज़ पर है। ये है हमारे इस प्यारे से प्लांट एरिका पाम पर। तो मेरा एरिका पाम जब सभी लोग देखते हैं तो बोलते हैं बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही घना है, तो इसकी केयर आप शेयर कीजिए। तो आज मैं इसकी केयर और आपसे इसी के बारे में शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने एरिका पाम को इसी तरह हेल्थी और घना बना सकते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो बिना किसी ताम झाम के। तो सबसे पहली बात आपके साथ शेयर करूंगी, एरिका पाम एक इंडोर प्लांट है। जी हाँ, बहुत लोग इसको समझते हैं कि ये बाहर लगने वाला प्लांट है, आउटडोर प्लांट है। ऐसा कुछ नहीं है, ये इंडोर प्लांट है। इंडोर प्लांट आई गेस कि अगर आप इसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ से सिर्फ इसको लाइट मिलती रहे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। और दूसरी बात ये कि इसको आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ सिर्फ इसको प्योर लाइट मिले और बिल्कुल भी धूप इस पे डायरेक्ट ना पड़े, क्योंकि डायरेक्ट धूप से ही आपका पौधा ख़राब हो सकता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें। और मेरा ये प्लांट मुझे 1-2 साल हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं इसको लाए हुए। तो इसकी ग्रोथ हर बार बहुत ही अच्छी तब से चलती आ रही है, कभी इसमें कोई मुझे ख़राबी देखने को नहीं मिली। और अगर आपको बात करूँ इसको लगाने की, तो मैंने इसको मिट्टी के एक घड़े में लगा रखा है। मेरे पास एक ब्रोकन घड़ा था जो कि टूट चुका था, तो मैंने उसको तोड़कर उसका 2 पार्ट डिवाइड करके एक ऐसा वास जैसी शेप देकर, देखिए इसकी एक वास जैसी शेप देकर मैंने इसको बनाया है। तो मिट्टी के गमले में क्या होता है कि अगर मिट्टी के गमले होंगे तो आपके जो प्लांट्स हैं उनकी लाइफ अपने आप ही थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मिट्टी का गमला जो होता है वो आपके पौधों की एक्चुअली क्या करता है कि बहुत अच्छे से केयर खुद ही कर देता है। आधा काम तो ये खुद ही कर देते हैं। जैसे कि ये जो मिट्टी होती है, आपको पता है कि गमले उसके ठंडे होते हैं, तो गर्मियों में ये अंदर से जड़ों को थोड़ा ठंडा रखते हैं और उसको इतना ज़्यादा गर्माहट लगने ही नहीं देते। और जो मिट्टी होती है वो तो वैसे भी ठंडा करने का काम इसको कर ही देती है। तो सीमेंट का गमला अगर आप हो सके तो अवॉइड कीजिएगा, और प्लास्टिक का पॉट भी आप अवॉइड कीजिएगा। हो सके तो इसको मिट्टी के गमले में ही लगाएं, वो इसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एक्चुअली किसी भी प्लांट के लिए मिट्टी का गमला बहुत ही बेस्ट रहेगा। और अगर मैं आपसे दूसरी बात करूं, तो जो ये है इसकी जो पत्तियां हैं आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी साइड से ब्राउन हो रही हैं, और कुछ हल्की सी लाइट ग्रीन है और ज़्यादातर बाकी सारी प्रॉपर ग्रीन है। और अगर मैं इसकी बात करूं मिट्टी की, तो मिट्टी मैंने प्रॉपर ऐसी बना रखी है भुरभुरी फॉर्म में। पत्ती वगैरह भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, जो यूज़ की हुई पत्ती होती है उसको भी मैं इस गमले में या अपने बाकी गमलों में डालती रहती हूँ। मैं उसको फेंकती बिल्कुल भी नहीं हूँ। जितनी बार भी आप चाय बनाते हैं, अगर आप उसकी चाय की पत्ती को अपने पौधों में डालते हैं तो आपके पौधे बहुत ही अच्छे और लशियस ग्रीन बने रहेंगे। और अब बात करती हूँ इसकी सेकंड बात, कि ये बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर का काम करता है। तो आपके घर में ये प्लांट ज़रूर ही आप लगाइए। बहुत ही इजी ग्रोइंग है, कोई इसका इतना कोई झंझट नहीं है, आपको इतनी ज़्यादा कुछ खास इसकी केयर करनी नहीं पड़ती। सिर्फ इसकी कुछ केयर की टिप्स होती हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपका भी प्लांट मेरे ही प्लांट की तरह हरा भरा और पूरा अच्छे से आपको घना घना देखने को मिलेगा। और सेकंड बात करूँ इसकी वाटरिंग की, तो आपको इसमें वाटरिंग बहुत ही हिसाब से करनी है। जैसे कि आपको पता है कि ओवर वाटरिंग से प्लांट मर जाएगा या तो शॉक में चला जाएगा, और अगर आप कम पानी देंगे तो भी उसके शॉक में जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको इसको वाटरिंग हिसाब से देनी है। जो इसकी सॉइल होगी उसे आपको भुरभुरी फॉर्म में बनानी है। और हाँ, जो भी आप पॉट में इसको लगाएंगे उसके अंदर एक ड्रेनेज होल ज़रूर कीजिए, ताकि अगर आप ज़्यादा पानी दे भी दें तो जो एक्स्ट्रा वाटर हो वो इसका निकल जाए। और मैं अपने प्लांट को ज़्यादातर पानी 1-2 दिन तक बाद ही देती हूँ। जैसे कि अगर मैंने आज पानी दिया है तो मैं इसमें 2 दिन तक वाटरिंग दोबारा नहीं करती हूँ। इससे क्या होता है कि जो आपका जो ये प्लांट है इसको ज़्यादा इतनी भी वाटर की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपकी मिट्टी जिस हिसाब की है उस हिसाब से अगर आप इसको पानी दोगे तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। और मेरे वाले प्लांट को इतनी कुछ ख़ास ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको हिसाब से ही वाटरिंग देती हूँ। और अब बात करते हैं हम इसकी कंपोस्ट की। तो इसको गर्मियों में आप बहुत अच्छे से कंपोस्ट दे सकते हैं। आप इसको गोबर की खाद दे सकते हैं, आप इसको नाइट्रोजन रिच जैसे कि मैंने बताया कि चाय की पत्ती दे सकते हैं, और जैसे कि आप इसको वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। और ये सब जो खाद है ये आपके पौधे के लिए बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन हाँ, इनको सिर्फ समर में ही आप दे सकते हैं, और सर्दियों में कभी भी इसमें आप कंपोस्ट वगैरह ना दें, कोई भी तरह की खाद ना दें, क्योंकि सर्दियों का जो पीरियड होता है वो इसका डोरमेंसी का पीरियड होता है। आपने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम पे आपका जो एरिका पाम है वो थोड़ा सा अपनी ग्रोथ को स्लो कर लेता है।
तो एक्चुअली वो इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि गर्मियों में इसकी जो नई नई ब्रांचेज़ है वो निकल कर आ रही हैं, और जो इसकी पुरानी, बहुत ज़्यादा पुरानी ब्रांचेज़ हैं वो इसकी थोड़ी थोड़ी काली पड़ने लग चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पुरानी वाली इसकी पत्तियां हैं जो कि ख़त्म हो रही हैं। तो मैं इनको काट दूंगी, अपने इधर साइड से प्रूनिंग कर दूंगी, और जो इसकी नई नई लीव्स निकल कर आ रही हैं वो तो इसकी ग्रोथ आप देख ही रहे हैं, बहुत अच्छे से आ रही हैं। अगर मैं बात करूं इस पौधे की, आप प्रोपोगेट कैसे कर सकते हैं, तो आप इसको बीज से भी उगा सकते हैं। मेरे हिसाब से, मैंने कभी इसके बीज देखे नहीं हैं, बट जो माली लोग हैं वो बोलते हैं कि इसको वो बीज से उगाते हैं। और इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। आप नीचे अगर देखेंगे जो इसकी तने वाली साइड है वो अलग 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 इसकी बैम्बू स्टिक्स से, ये देखिए, बनी हुई हैं। तो आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने जब मैंने इस पॉट में जब इस पौधे को लिया था मैंने, तब इसमें ये सारी स्टिक्स में से नई नई स्टिक्स भी और निकल कर आई हैं, अगर आपको पता लग रहा हो तो। जो पुरानी वाली है उन पर ब्राउन ब्राउन जो पार्ट है वो घूम लगा हुआ है, लेकिन जो नई स्टिक्स हैं वो हरी हरी निकल कर नई नई आ रही है। तो अब चाहे, क्योंकि ये मेरा जो पॉट है ये बहुत अच्छे से फिल हो रहा है, मैं चाहूँ तो इसको अलग से अब शिफ्ट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको इसी पॉट में रखूँ, क्योंकि ये मेरा घना घना पौधा बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसीलिए मैं इसको जस्ट डिवाइड नहीं कर रही हूँ। तो लेकिन आप लोग चाहो तो इसको डिवाइड कर कर अपने 2-3 प्लांट्स और बना सकते हैं, और ये अपनी नई नई ब्रांचेस, नई नई नीचे से और भी पफ्स निकालता ही रहेगा। तो आपके लिए बहुत ईजी है। मैंने तो इसको टाई करके रखा हुआ है एक साइड पे, ताकि ये इधर उधर गिरता ना फिरे और कहीं से इसकी कोई पत्ती वत्ती टूट ना जाए, इसलिए मैंने इसको बांध भी रखा है नीचे से। और अगर मैं बात करूं, जो इसका ये पीला पीला पार्ट होता है जो आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत ब्राउन होने लग जाता है, जिसमें ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स आने लग जाते हैं, तो ये फंगल इन्फेक्शन होता है। अगर आप चाहें तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगी कि आप उसको हटा दें, क्योंकि वो फंगल इन्फेक्शन होता है, वो आपके सारे प्लांट पर ना आए। इसीलिए आप उस पुरानी जो येलो कलर के पार्ट वाली और उस पर ब्राउन ब्राउन स्पॉट वाली होती है, आप उसको हटा दें। और इसकी जो ब्राउन पार्ट है पत्तियों में, ये आप काट भी सकते हैं, लेकिन ये तो मेरी पुरानी पत्ती का है, इसीलिए मैं इसको काट नहीं रही हूँ, क्योंकि ये तो पुरानी पत्तियां तो आपको पता है कभी ना कभी तो मरेंगी ही, सारी ज़िंदगी तो ये चलने से रही। हर चीज़ का एक अपना पीरियड होता है, एक टाइम के बाद हर चीज़ ने ख़त्म होना ही होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ, मैं उसको नहीं काट रही हूँ, क्योंकि वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, तब मैं उसको अपने आप रिमूव कर दूँगी। और आप देख सकते हैं मेरा पौधा कितना सुंदर, कितना बहुत अच्छा हरा भरा है। तो अगर आप भी ये केयर टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका भी पौधा इसी तरह हरा भरा और सुंदर बना रहेगा। बहुत ही सुंदर इंडोर प्लांट है, आपको मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी, आप भी अपने घरों में ज़रूर लेके आएँ। बहुत ही इजीली रखा जा सकता है, बस इसकी सॉइल का ध्यान रखें, कंपोस्टिंग हिसाब से दें, गर्मियों में दें, सर्दियों में ना दें, और जो इसको है डायरेक्ट इस पर सनलाइट ना पड़ने दें। सिर्फ इसको थोड़ा सा इंडोर रखें जहाँ इसको अच्छी खुली हवा मिलती रहे, अच्छी खुली इसको रोशनी मिलती रहे। सिर्फ इसको रोशनी मिलती रहेगी, ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता रहेगा, बहुत अच्छे से चलता रहेगा। और हाँ, गमले के पॉट में लगाएंगे फिर तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तो आपका काम बहुत ईजिली हो जाएगा। ये तो मैंने खुद बनाया हुआ है अपने हाथों से, ये ब्यूटीफुल सा पॉट, दोनों पार्ट्स को डिवाइड कर कर। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। और भी आपके लिए सुंदर सुंदर वीडियोस, बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेटिव लगी हो। बाय बाय, टेक केयर।